Welcome to second part of second session of computer graphics. Today we will discuss about line drawing algorithms. So in line drawing algorithms we were discussing about uh, generating a line with the help of y equal to mx plus c equation. Here we are not going to change the equation, we are using the same equation but in the different manner. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमको बार बार मल्टीप्लाई और प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल m कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और हम केवल m के हेल्प से हर बार प्लस m करते जाएं अगर y के अंदर, तो वी कैन गेट आवर लाइन जेनरेटेड। यानी लाइन जनरेशन में हमें करना क्या है, y की वैल्यू m की वैल्यू कैलकुलेट की, हमने m को पहले y में ऐड किया, फिर नेक्स्ट वैल्यू x की कैलकुलेट की +1 करके, फिर m से इंक्रीमेंट कर दिया y को दोबारा, एंड वी हैव डन दिस प्रोसेस until we reach to the destination point. So this algorithm is DDA algorithm. इस एल्गोरिथम के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, then we will calculate x and will increment y. So in this way we can get the proper line. Now let's understand how actually the algorithm works. We have taken two inputs, first point and last point. फिर हमने कैलकुलेट किया डेल्टा y और डेल्टा x, फिर हमने m कैलकुलेट किया कि वेदर डेल्टा y बाई डेल्टा x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और नॉट। अगर m लेस देन है, इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हमने कैलकुलेट किया y को और इंक्रीमेंट किया x को, ठीक है। इसके बाद हमने पॉइंट शो किया y को राउंड ऑफ करके। यहीं अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, इन दैट केस हमने x को डेल्टा x बाई डेल्टा y को ऐड किया x की हर वैल्यू के साथ और हमने y को इंक्रीमेंट करके निकाला, यानी y is incremented and x is calculated. Okay, now let's come on to the program. What changes we have done here, delta y और delta x दोनों कैलकुलेट होंगे। Now here we will check that delta y is greater than whether delta x is greater or delta y is greater. अगर delta x बड़ा है तो m इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, और नहीं तो हमने एक वेरिएबल ये कैलकुलेट किया। आई एम गिविंग हियर द सेम नेम एज m but it is something different. Okay, it's not that m that we have studied in mathematics. Now जब हमने इस तरीके से दो पार्ट्स में इसको कैलकुलेट कर लिया है, here comes our algorithm part. So I am just removing these 3-4 lines. It is just to do it by the previous method. Now again we have checked whether डेल्टा x बड़ा है या डेल्टा y बड़ा है, ठीक है। अगर डेल्टा x बड़ा है उस समय y की इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दी और x के हिसाब से लूप लगाया, यानी विद इन द लूप यू कैन फाइंड हियर x, ठीक है। अगर डेल्टा x बड़ा नहीं है, यानी डेल्टा y बड़ा है या दोनों इक्वल हैं, इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज we have initiated x, we have taken y in for loop, और इसके बाद हमने हर अगली वैल्यू को कैलकुलेट किया with the same formula. Okay, here we haven't used y equal to mx plus c, we have used x plus equal to m. This means that x equal to x plus m.
Okay, so we can use this way also. Now let's execute the program. टेन कॉमा 10 से हमें लाइन चाहिए 100 कॉमा 50 तक. ओके, line is generated. Okay, now I need the same line again, but 10 कॉमा 10 से हमें लाइन चाहिए इस बार 50 कॉमा 100 तक, यानी डेल्टा वाई बड़ा है. पिछली बार तो लाइन डॉटेड आई थी. एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मॉडिफिकेशन दैट वी हैव डन. ठीक है, हमने क्या किया है, जो जिसमें चेंज ज़्यादा है उसको हमने कैलकुलेट किया है, जिसमें चेंज कम है उसको हमने इंक्रीमेंट किया है. ओके, now let's move ahead. There is another algorithm. कितनी सारी algorithm है नहीं. Actually whenever we are studying this computer graphics, शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद उसके अंदर एनहेंसमेंट्स आते गए. जैसे जैसे एनहेंसमेंट्स होते गए द एल्गोरिथम्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ठीक है, सो द अनदर एल्गोरिथम कमिंग इन द पिक्चर इज ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम. It is also called midpoint algorithm. Now, what's the problem in the previous one? देखिए, जब भी क्या कहते हैं कि आप DDA एल्गोरिथम से कोई पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, सो हियर यू सी आपके सारे पॉइंट्स जो हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के होते हैं. अगर आप y की वैल्यू ये रख देते हैं, यानी जो राउंड ऑफ होने के बाद वैल्यू आ रही है, इसके साथ 0.44 ऐड करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी चेंज हियर. ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट में ही वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ मेथड जिसमें हमें पॉइंट में वैल्यूज ना लेनी पड़े. ठीक है, सो हियर यू सी what we are doing is we are checking for the next value. देखिए, ये पॉइंट था आपका, इसके अगला पॉइंट हमें जो कैलकुलेट करना है वो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे होगा. ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ऊपर वाला हो सकता है या ये नीचे वाला हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक शो करेंगे. हम दोनों तो शो नहीं करने वाले, या तो ये वाला शो करेंगे या ये वाला शो करेंगे. सो लेट्स चेक. अब अगली चीज़ हमें क्या चेक करनी है, हम चेक करेंगे कि अगर इस पॉइंट को हम लेते हैं तो हम इस ओरिजिनल लाइन से कितना डिफ्लेक्ट होते हैं. एंड वी विल चेक फॉर दिस ऑल्सो कि अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो हम ओरिजिनल लाइन से कितना डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है, एंड यू कैन फाइंड दैट अगर इसको लेते हैं देन वी आर डिफ्लेक्टिंग बाय दिस मच ऑफ डिस्टेंस, और अगर इसको लेते हैं तो वी आर डिफ्लेक्टिंग बाय दिस मच ऑफ डिस्टेंस. सो विच वन विल प्रिफर, जो डिस्टेंस हमारा छोटा हो. ठीक है, जो डिस्टेंस छोटा हो दैट मीन्स आई एम गोइंग फॉर D2. सो दिस पिक्सल विल बी कलर्ड. ठीक है, नाउ let's come on to the algorithm. इस एल्गोरिथम में करते क्या है, सबसे पहले दोनों एंड पॉइंट्स रीड किया जाता है. इसके बाद हम चेक करते हैं स्लोप क्या है, यानी व्हाट इज़ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि स्लोप क्या निकलने वाला है. अगर स्लोप की वैल्यू 1 से छोटी है तो ही आपकी ये ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इट्स ओके. अगर स्लोप की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, x और y को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. कैलकुलेट हम उसी तरीके से करते हैं, पॉइंट्स सारे y x के हिसाब से निकाल लेते हैं, बाद में सारी वैल्यूज़
के एक्स और वाइज इंटरचेंज करके देन हम शो करते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट सी here what we calculate is called decision parameter. So initial decision parameter is 2 delta y minus delta x. Okay, then we will start our starting point, then we will check that what actually is the value, ठीक है। क्या मेरा डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो हमारा अगला जो डिसीजन पैरामीटर निकलेगा वो मिलेगा करेंट डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वाई में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट मीन्स हम वाई के अंदर भी चेंज करेंगे और जो हमारा नया डिसीजन पैरामीटर निकलेगा इसके अंदर वाई का इफेक्ट आएगा। सो हियर यू विल गेट 2 delta y minus delta x, okay, and by this method you can draw the line faster, and secondly you don't have to use any kind of floating point number. In next part of the session we will calculate all the points using this algorithm, and secondly we'll create a program onto this. That's all for this part. Thank you.